अस्सलाम वालेकुम। मनीषा आप पर खुशामदीद। बात करेंगे गूंज के एपिसोड में 14 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह उसकी बहन की हाथ पे चोट लग जाती है और वहाँ पे उसे कहता है कि वो फ्रूट काट रही थी जिसकी वजह से उसके हाथ पे छुरी लग गई और काफ़ी ज़्यादा उसका खून निकला। वहीं वलीद कहता है कि ये सब कुछ 2 दिन चलेगा और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वहीं अहमद का और उसका इंट्रोडक्शन करवाती है अपने बाप से कि ये उसके दोस्त है और वहीं वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि किस तरह उन्होंने उसकी मदद की। वहीं अहमद की माँ से कहती है कि इतनी अच्छी और शरीफ लड़की को छोड़ के तुम ऐसी लड़की के पीछे जा रहे हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पे वो पूरी कोशिश करती है ज़रनाब कि हम हर तरह से केस जीत जाएँ और उसका बाप उसका पूरा साथ देती है। और वहीं आप उसको अप्रोच करते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है और हर तरफ आग की तरह बात फैल जाती है और उनकी कंपनी की भी काफ़ी बदनामी होती है। जब सीईओ तक ये बात आती है तो उसे कहता है कि हमें ये बात किसी तरह दबानी होगी। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी बहन जब जाती है वहाँ से उससे मिलने तो उसे कहती है कि तुम्हारी हमदर्द आ गई ये वो, और वहाँ पे उसका बाप से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। सारा तक जब ये खबर जाती है तो वो भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि नवीद ने उसके साथ भी बहुत गलत किया होता है। और वहाँ पे जब वो उससे बात करती है तो उसका बाप भी उसका साथ देता है। और वहीं पे वो कहती है, उसका बॉस कहता है कि मैं इस मामलात को खुद देख लूँगा, अब तुम देखना 1 हफ्ते के अंदर वो अपना बयान कैसे वापस लेगी। वहीं पे कुछ लोग उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं। जब उसके बाप को पता चलता है तो उसे मना करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इतनी स्ट्रगल करके मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वहाँ पे जब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा वो उसको कहते हैं कि ये तो होना ही था, हम जिस तरह उसको दबाएंगे वो उतना ही ऊपर की तरफ जाएगी, ये मैं जानती थी। वहीं पे दूसरी तरफ उसे कहता है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये वो हले हफ्ता नहीं होता उसकी शादी को और ये सब कुछ शुरू हो जाता है। वहीं सारा की तरफ से भी उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और दूसरी तरफ वो उसे कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो ठीक हो रहा है। और वहाँ पे वो कहती है कि हमें ये करना ही चाहिए। वहीं अहमद के घर वाले काफ़ी बातें करते हैं कि खुद तो बदनाम हो रही है और हमें भी कर रही है ये वो। और वहाँ पे शायद वो कॉल पे ये बात सुन लेती है। दूसरी तरफ वो इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ पे वो उसे सब कुछ जब बताती है तो वो उसे कहता है कि इन सब में तो आप ही वायरल हो रही हैं, आप ही फेमस हो रही हैं, जनाब को कहता है। तो वहाँ पे नवीज़ ये सब कुछ सुन के बड़ा खुश होता है कि अब ये पीछे हो जाएगी जब उसको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। और अहमद भी उसे कहता है कि ये सब कुछ सुनना या नहीं पे हमला होना ये वो, और ये बहुत प्री प्लान लग रहा है दिखने में भी। तो अब देखना ये है कि ज़रनाब का फैसला क्या होने वाला है, क्या वो इंसाफ दिला पाएगी खुद को भी और बाकी लड़कियों को भी। आप भी अपनी रेकमेंड के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।